जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अदालती फैसला, वजीर आजम नाअहल, इलेक्शन कमीशन का फैसला, वजीर आजम नाअहल। मुल्क में ना इस वक्त बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, लोगों के पास रोजगार नहीं, खाने को कुछ नहीं, और पाकिस्तान का इस वक्त वजीर आजम नहीं और ना ही कैबिनेट है। इसी पे हम बात करेंगे। सेनेटर जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, ANP के सीनियर रहनुमा है। आबिद शेर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। दोनों को डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सेनेटर जाहिद खान साहब, आप इत्तेहादी हैं, जो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं MKM, उन्होंने तो फैसला कर दिया, सुना दिया कि अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं वज़ीर आज़म को पहले चला जाना चाहिए था। आप बड़े अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, आप क्या कहते हैं फैसले के बारे में? देखिए असमा, जिस तरीके से हम एक जज्बाती बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत नाजुक मसला है, एक तरफ जुडिशली उसका एहतराम है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट है जो कि जिसका तकद्दुस है, तो उस दोनों में बड़ी सोच समझ कर आगे कदम उठाना है। और हम एक उसूली पार्टी है, हमने अपनी मशावरत कर ली और उस मशावरत के बाद आज हमारे नुमाइंदे दो जा रहे हैं, जो इत्तेहादी का इजलास, इत्तेहादी पार्टियों का इजलास है। हम अपना मौका बुदा रखेंगे, उसके बाद हम बता देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो हालात है ये बहुत नाजुक है। एक तरफ जिस तरीके से आपने कहा, न बिजली है, न पानी है, बिन अक़वामी प्रेशर है, अंदरूनी दहशतगर्दी है, गैस नहीं है, लोग सड़कों पे है, उधर कैबिनेट नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है। तो इस मुल्क का जिसका वाली वारिस ना हो तो उसका क्या बनेगा? अल्लाह ही हाफिज है, यही कह सकते हैं। हाफिज है। तो इसमें बड़े सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। और ये जज्बाती जो बात होती है, मिठाई तकसीम करना, इस मुल्क में हमने हमेशा के लिए देखा है कि जो डिक्टेटर आए उसके लिए भी मिठाइयाँ तकसीम हुई है। फिर हम सड़कों पे भी देखे, मार काटे हुई भी देखी है, जेलें भी देखी हुई है, और फिर रोना पीटना भी देखा हुआ है। उसके बाद फिर यही कुछ होता है, मिठाई बांटते हैं। फिर सर जाहिद खान साहब, आप भी गवाह इस चीज के, कुछ और ही यहाँ पे सीन हम उसके बाद देखते हैं, कुछ और ही कोई आ जाता है और 10-11 साल 12 साल वो गुजार के अपना टाइम जाता है। तो मैं कहता हूँ कि असमा, बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए, बहुत सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत नाजुक वक्त है, नाजुक मरहला है जिससे हमारे गुजर रहे हैं। आबिद शेर अली साहब, सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। बिल्कुल फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, आपके इलाके में, आपके शहर में लोड शेडिंग कहते हैं कि वहां तो शायद 1 घंटे के लिए लाइट आती है। इस वक्त हम पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे दारुल खिलाफे में हम बैठे हुए इस्लामाबाद में, यहाँ पे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आपकी पिटीशन थी, क्या कहती है आपकी जमात? खुश है इस फैसले से? देखिए जी, बात खुशी या नाखुशी की नहीं है। मुल्क क्राइसिस दर क्राइसिस से गुजर रहा है, और पिछले 2-3 सालों से जो हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने पाकिस्तान का हाल किया है, पाकिस्तान की मईशत का हाल किया है, पाकिस्तान के आईनी इदारों का तहस नहस किया है, तो ये एक ऐसी तारीख जो दोहराई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, मुल्क में बिजली नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आज हम एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये बिलाखिर कौन सी ऐसी कबाहत थी जो 5 सालों में हुकूमत या उनके इत्तेहादी कोई ऐसा जामिया मंसूबा नहीं बना सके, जिसकी वजह से मईशत का आज ये हाल हो गया, डॉलर कहाँ पे पहुंच गया। IPPs को पैसे बिजली हासिल करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन इस वक्त मुल्क में वजीर आजम भी नहीं है, सबसे बड़ी अहम बात। आबिद शेर अली साहब, वजीर आजम नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ शुरू दिन से था, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आया था। हम तो एक कौमी असेंबली के अंदर और सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे कि गैर आईनी प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं मानते। जब एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, तो ये अप्रैल में 26 अप्रैल को मान लेना चाहिए था, बजाय कि अदारों के साथ तसादम की राह इख्तियार की जाए, और बजाय कि अपने आप को सुधारने के, मिनिस्टरों के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, मिनिस्टर जेलों के अंदर है, और बजाय कि उनको सजाएं दें, हुकूमत उनको और बेहतर तरीके से नवाजती रही ताकि सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन बिल्कुल हालात तो इतने मजीद संगीन हो गए। मैं एक आम बात पूछना चाहूंगी जाहिद खान साहब से कि अभी अब हुकूमत के एक और इत्तेहादी चौधरी शुजात साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन अदलिया के फैसले का एहतराम करना चाहिए। जाहिद खान साहब, आप क्या मैं फिर पूछूंगी, क्योंकि आपने कहा कि आप अपना फैसला वहां पे जाके रखेंगे जो भी होगा इत्तेहादी इजलास में, लेकिन अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं आप और आपकी जमात? देखिए, मैंने आपको अर्ज की कि बात मैंने पहले अर्ज की कि अदालतों, एक तरफ अदालतों का एहतराम है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट का सॉवरेनिटी है।
ये दोनों ऐसे नाजुक मराहल है कि जिस पे गुजरना, जिस पे बात करना, मेरे ख्याल में मैं तो इस वक्त अपने आप को मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारी इत्तेहादी है, हम जाके उधर बात करेंगे और अपने राय रखेंगे, उसके बाद जो डिसीजन जो भी होगा आप उस पर देखेंगे। शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबा पंजाब से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब। जी बसरा साहब, जो आज का डिसीजन आया, इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, गिलानी साहब हैं, फैसले पे पहले अमल दरामद कर लिया जाता, मान लिया जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता कि हम इस वक्त पाकिस्तान और जो है एक वज़ीर आज़म के बगैर गुजर रहा है, चल रहा है स्टेट के मामला इस वक्त। पहले तो मैं आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसलिए कहूँगा कि हमें इस फैसले के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, जो आइन का उन्होंने पामाली नहीं की, जो उन्होंने अपनी पार्टी के साथ वफादारी निभाई, उनके ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक इस फैसले का तल्लुक है, देखें ये फैसला मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान का आइन हार गया और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जीत गए हैं। अच्छा, ये जो फैसला आया, आपने बड़ी आम बात की है, बड़ी आम बात। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन हार गया, चीफ जस्टिस साहब जीत गए, तो चीफ जस्टिस साहब कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मेरी गुजारिश सुन ले आसमा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। ये फैसला हम इसलिए तस्लीम करेंगे, हमारी इत्तेहादी पार्टी भी साथ है, क्योंकि हमने इस जमहूरियत को आगे लेके चलना है। कुछ लोग अपने मकासद में कामयाब इंशाल्लाह नहीं होंगे। बहुत अरसे से साजिशें हो रही है निजाम के खिलाफ, तो ये भी साजिश थी, ये फैसला साजिश थी। आसमा मेरी गुजारिश सुन ले। जी जी आसमा, मैं जो कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस फैसले का तल्लुक है, देखिए मुझे बताइए कि 7 जजेस ने फैसला किया 26 अप्रैल को, मैं उस फैसले के मानूं या आज जो 3 जजेस का फैसला है मैं उसको मानूं? क्या उस फैसले के अंदर कहीं लिखा गया कि 26 अप्रैल को नाअहल हो गए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान? आज 3 जजेस ने यह फैसला लिख दिया कि ये तो 26 अप्रैल से नाअहल हो चुके थे। मैं कहता हूँ कि जब 2013 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सीट पर नहीं होंगे, जिस तरह वो 2.5 फुट का एक नसीम हसन शाह था जो आज कहता है कि शहीद रुफ़कार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था, मेरे ज़मीर पर बोझ है, तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी अपनी रिटायरमेंट के बाद मैं इंशाल्लाह कहता हूँ कि जरूर कमेंट करेंगे कि ये जो फैसला था, आइन जो होता है, देखें अदालतें अहम नहीं होती, आइन अहम होता है। ये बड़ी आम बात कर रहे हैं और आप ऑन एयर ये बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी नादिम होंगे 2013 के बाद कि ये फैसला ठीक नहीं था, क्योंकि आइन से कॉन्ट्राडिक्टरी फैसला है, आइन से मुतसादम फैसला है। जो जहां तक वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई गई, आज भी हम ये कहते हैं कि वो नहीं लगनी चाहिए थी। उन्होंने तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। चलिए, आप खत लिख देते तो मामला इतना दूर ना आता। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब, वक्त की कमी है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया सेनेटर जाहिद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। आज आइन जीता, कानून जीता या पार्टी से वफादारी जीती, ये बेहतर पाकिस्तान के अवाम बता सकते हैं। टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।